हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो पैराबोला के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कर रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला और आगे हम डिस्कस करेंगे टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। सो बने रहिएगा एंड तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला कैसा है? राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला में हम x को लिखते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन में x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। ठीक है। और अगर ये लेफ्ट हैंडेड है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x वाले का नेगेटिव ले लेंगे, x इक्वल टू -80 स्क्वायर, y वाला सेम। ठीक है, यानी कि 280। अगर हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला में क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर आ गया तो y इक्वल टू 80 स्क्वायर लेंगे, लेकिन x को 280 लेंगे। और नेगेटिव है तो y वाला नेगेटिव होगा और x वाला पॉजिटिव होगा। रिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसकी? y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू x 4a x माइनस h। अगर हमारे पास जो लेफ्ट या राइट हैंडेड पैराबोला इस फॉर्म में है तो जो y के माइनस में होता है और x के माइनस में होता है वो हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स के जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x के माइनस वाला कोऑर्डिनेट जो होएगा h और y के माइनस वाला k, ये हमारे पास बन जाएंगे वर्टेक्स। ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी जो x के माइनस वाला है वो h और y के माइनस वाला k, ये हमारे पास x और y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट होंगे। एक्सिस ऑफ पैराबोला वो होएगी जो स्क्वायर के अंडर होएगी। स्क्वायर के बीच में क्या है, y माइनस के का होल स्क्वायर है तो एक्सिस क्या होएगी, y माइनस के। यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर है तो x माइनस एच इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, विदाउट जो स्क्वायर वाला होता है, यानी कि यहाँ पर विदाउट स्क्वायर वाला x माइनस एच है और यहाँ पर विदाउट स्क्वायर वाला y माइनस के है। तो x माइनस एच इक्वल टू a हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होएगी और यहाँ y माइनस के इक्वल टू a डायरेक्ट्रिक्स होएगी। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो x माइनस एच तो होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस a ले रहे थे, यहाँ पर पॉजिटिव a लेंगे। y माइनस के होगा लेकिन यहाँ पर माइनस a ले रहे थे, लेकिन इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में हम पॉजिटिव a लेंगे। फोकस की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास फोकस का यूज करना है तो a प्लस एच वो वाला आएगा जो x का मतलब जो स्क्वायर वाले पार्ट में नहीं है। तो a प्लस एच और k हो गया, और यहाँ पर k जो है विदाउट स्क्वायर वाले पार्ट में है, तो यानी कि क्योंकि x माइनस एच वाले पे तो स्क्वायर है तो h के साथ a नहीं आएगा, k के साथ a आएगा। ठीक है। आगे है, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं इस पर बेस्ड। एग्जाम्पल क्या है, पैराबोला की एक इक्वेशन दी है, हम इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड के साथ। तो हमने ये लगाया, अब जो y के माइनस में होता है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है, x के माइनस वाला x कोऑर्डिनेट, यानी कि y के माइनस वाला जो होएगा k और x के माइनस वाला h। ठीक है। तो h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू 1 और 4ax होता है ना, तो x वाला पार्ट और 4 को छोड़ के क्या बचा, 1 बचा मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो वर्टेक्स मिल गए h के -2 1। और एक्सिस क्या होती है, जो स्क्वायर का अंदर वाला पार्ट होता है वो एक्सिस होती है। तो स्क्वायर के अंदर पार्ट क्या है, y माइनस 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 एक्सिस हो गई। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जो x वाला यानी कि बिना स्क्वायर वाला पार्ट होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, और उसके इक्वल में क्या लिखते हैं, -1, तो x प्लस 2 इक्वल टू -1। और फोकस क्या होता है, फोकस में हमारे पास a उसके साथ ऐड होता है जो स्क्वायर वाला पार्ट होता है, स्क्वायर वाला पार्ट नहीं होता, यानी कि 2 है, 2 के साथ a ऐड होएगा, -2 होएगा ना क्योंकि x माइनस होता है, तो -2 के साथ a ऐड होएगा, a प्लस में h। ठीक है। और कोमा k। तो ये हो गया फोकस। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स वाली होती है, बस यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्लस का 1 होएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको पता है 4a होती है, a की वैल्यू 1 है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 होगी। आगे है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। हमें कोई पॉइंट दे दे, मान लो ये पॉइंट दे दिया, ये कहेंगे कि पैराबोला में इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है, वो पैराबोला के अंदर है, पैराबोला के बाहर है, या फिर पैराबोला के ऊपर है। इस पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे चेक करेंगे,
जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी उसमें उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह x1, y की जगह y1। जो हमारे पास आंसर अगर नेगेटिव आया तो हम कहेंगे कि इनसाइड पैराबोला है वो पॉइंट। अगर आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट आउटसाइड पैराबोला है। अगर आंसर ही 0 आ गया मतलब उसको सेटिस्फाई कर गया पॉइंट, तो इसका मतलब वो ऑन द पैराबोला है, पैराबोला के ऊपर है। ठीक है, आगे है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकाल ली हो, जहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो उसको लिखते हैं एक्स x1, वाई स्क्वायर हो उसको लिखते हैं वाई y1, और 2x को लिखते हैं x प्लस x1, और 2y को लिखते हैं y प्लस y1। तो जहाँ पर ये वाली चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर हम उनके जगह ये सामने वाले पुट कर देंगे। तो यानी कि क्या हुआ, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला है ये है, तो इसके अंदर वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 पुट कर दिया, और 4 में से 2 ब्रेक कर दो ताकि 2x हो, 2x की जगह x प्लस x1 पुट किया और 2a मल्टीप्लाई, और इसको 0 पुट कर दोगे आपको क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y एट पॉइंट px1 y1 पर, तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 बाई में 2a, जो 2a यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा माइनस y1। ठीक है, और इनटू में x माइनस x1, ये इक्वेशन किसकी होएगी, नॉर्मल की होएगी। आगे है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी चाहिए, जहाँ पर हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी उठता है एग्जाम में, नॉर्मल के लिए भी, मतलब कोनिक सेक्शन के जो हमारे पास अलग अलग कोनिक्स हैं उनके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो अगर हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लाइन है, मतलब टेंजेंट लाइन है, अगर ये तो टेंजेंट लाइन है तो, और किसकी है, इस पैराबोला की है, यानी कि पैराबोला को टच करती हुई जा रही है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, जो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू होगी a/m। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू a/m होगी, मतलब y इक्वल टू mx प्लस में a/m हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका है। लेकिन अगर हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं है, और क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इस पैराबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में c की वैल्यू क्या होगी, माइनस am स्क्वायर। ठीक है, आगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म। अब नॉर्मल के ऊपर है कंडीशन ऑफ नॉर्मल। कंडीशन ऑफ नॉर्मल के अंदर अगर हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो उसमें c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, ये c की वैल्यू होगी, मतलब इसके अंदर इतना सेम और c की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। और अगर हमारे पास पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो c की वैल्यू 2a प्लस में a/m स्क्वायर होगी। ठीक है, उसके बाद सर्कल के अंदर आपने भी किया था कि जब पेयर ऑफ टेंजेंट की बात आती है, पेयर ऑफ टेंजेंट की बात आए तो आपको सिर्फ यही देखना होता है कि s1 इक्वल टू हो t स्क्वायर के। तो यानी कि s का मतलब है जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन है वो s होती है। s1 का मतलब है जब हम इक्वेशन के अंदर पॉइंट पुट कर देते हैं x1 और y1, और t का मतलब आपको पता ही है, जो y स्क्वायर है उसको y1 पुट कर दो, x स्क्वायर को x1 पुट कर दो, जो हमने पीछे किया है। ठीक है, और ये हम अगर इस में वैल्यू पुट कर देंगे इनकी तो हमें क्या मिल जाती है, पेयर ऑफ टेंजेंट मिलती है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला। जो टेंजेंट्स है परपेंडिकुलर, वो पैराबोला की जो टेंजेंट्स हैं परपेंडिकुलर्स हैं, उनकी जो लोकस हमारे पास मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, वो क्या हमारे पास पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या होगी, x प्लस में a इक्वल टू 0, यानी कि डायरेक्टर सर्कल एक टाइप से हमारे पास डायरेक्ट्रिस ही होती है। पैराबोला के अंदर जो डायरेक्टर है वो हमारे पास एक टाइप से डायरेक्ट्रिस ही है। ठीक है, डायमीटर ऑफ पैराबोला की बात करें अगर हम, जो हमारे पास कोड के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट जाता है, कोड के बीच में से पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट को, और वो जो एक ये लाइन बनती है ये हमारे पास क्या होती है, डायमीटर ऑफ पैराबोला होती है। डायमीटर ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला क्या रहता है, y इक्वल टू 2a/m। ये क्या होता है, डायमीटर ऑफ पैराबोला। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है
एवरी डायमीटर ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि जो डायमीटर है हमेशा एक्सिस के पैरेलल होएगा, यानी कि एक्स एक्सिस है तो डायमीटर के पैरेलल होएगा, वाई एक्सिस है तो डायमीटर उसके पैरेलल होएगा, ठीक है। एंड टेंजेंट एट द एंड ऑफ डायमीटर इज पैरेलल टू द कोरिस्पोंडिंग सिस्टम ऑफ ऑल कोर्ड्स। अगर हमारे पास पैराबोला ये वाला है तो डायमीटर क्या होएगा 2am। पैराबोला अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो ये डायमीटर होएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो ये डायमीटर होएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, किसकी इक्वेशन कह रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स की ऑफ पैराबोला। पहले ये बताओ कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला की इक्वेशन होती क्या है। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू -a, मतलब हमें x मिल जाए और a मिल जाए तो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर ये जो y है, y के साथ का जो कोफिशिएंट है उसको 2 का मल्टीपल लिखो, तो यानी कि 2ab होता है ना, बीच में क्या बचा? 2 और y को छोड़ दो, 2 बचा, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस में 2ay और प्लस में a स्क्वायर, यानी कि y प्लस में a का a मतलब 2 का होल स्क्वायर। इक्वल में हम इनको इक्वल में ले जाएंगे बचे हुए को। कौन गया यहाँ पर इक्वल में? माइनस के 4x और ये 2 स्क्वायर है और ये ये 2 है और ये -2 स्क्वायर, मतलब -2 यहाँ के प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर से हम क्या करेंगे y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 को, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर से 4 को कॉमन लेंगे, -4 को, क्या मिलेगा हमें? x माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलती है? अगर हम मैच करें किससे? y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस k, इससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिलती है? a की वैल्यू मिलती है -1, ठीक है। और तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? जो x है ये x है, तो x क्या है? x माइनस 1/2, ठीक है, इक्वल टू a की वैल्यू -1 है और हमने इक्वल टू -a की जगह पुट करना होता है, माइनस पहले से है और -1 ये प्लस का 1 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 1 + 1/2 मतलब 3/2, यानी कि हमें क्या मिल गया? x इक्वल टू 3/2 क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, विच इज ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन 2x + y + λ इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द पैराबोला। इस पैराबोला की क्या है? नॉर्मल लाइन है, तो लैम्डा की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नॉर्मल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी? अगर हमारे पास नॉर्मल हो तो हम क्या कहते होते हैं? सबसे पहले हम इस पैराबोला का यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है, इस पैराबोला में से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a की वैल्यू। a की वैल्यू हमें क्या मिली? -2, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? 2x + y + λ इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? -2x माइनस में लैम्डा, तो यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? m इक्वल टू -2 और विदाउट x वाला कोफिशिएंट होता है c इक्वल टू माइनस के लैम्डा, ठीक है। तो ऐसे पैराबोला के अंदर इक्वेशन ऑफ कंडीशन फॉर नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल की कंडीशन होती है -2am - am³, ठीक है। ये क्या होती है? कंडीशन फॉर नॉर्मल होती है। तो -2, a की वैल्यू कितनी? -2, m की वैल्यू भी -2, a की वैल्यू -2 और m की वैल्यू कितनी आई? -2 का क्यूब। ये किसकी वैल्यू मिलती है? c की मिलती है, जबकि c हमारे पास क्या है? -λ है, तो ये कितना हो गया? -8 और माइनस प्लस ये हमारे पास मिल गया -16 और इक्वल टू -λ की वैल्यू मिल गई 24, मतलब इसका ऑप्शन सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं? द पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टू द पैराबोला। अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर टू द पैराबोला कौन होते हैं? परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला कौन होता है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स, है ना, डायरेक्ट्रिक्स होते हैं ना,
क्योंकि डायरेक्ट्रिस के हमारे पास पैरेलल मिलते हैं, वो डायरेक्ट्रिस की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो आपके पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना, 2y + 2। इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन इसका करेक्ट होएगा। ट्राई योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड पैराबोला। सर्कल और पैराबोला का, यानी कि एक सर्कल है और एक पैराबोला है, तो इनके बीच में जो कॉमन टेंजेंट होएगी उसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन। अब आप एक बात बताओ मुझे कि जो हमारे पास सर्कल का जो रेडियस होता है, रेडियस वो जो है और टेंजेंट जो होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है ना। और दूसरी बात, पैराबोला की जो भी टेंजेंट होएगी, पैराबोला की हेल्प से अगर मैं टेंजेंट लाइन निकाल दूं, वो टेंजेंट हमारे पास सर्कल की भी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y² जो 8x है, इस पैराबोला से हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इक्वल होता है a/m की। ठीक है, अगर हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस में by प्लस c है, ax प्लस by प्लस c अगर इस लाइन की इक्वेशन है, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम निकालना चाहें, ये हमारे पास इक्वेशन है, मैं ऐसे कह दूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, y = mx प्लस में c की वैल्यू क्या आएगी, a/ में m आएगी। ठीक है, तो a/m मेरे पास क्या आ गई, पूरी की पूरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई विद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्योंकि जो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, वैसे यहाँ से तो a की वैल्यू 2 मिल रही है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, y = mx प्लस में 2/m। ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है, टेंजेंट की इक्वेशन। अब जो ये टेंजेंट की इक्वेशन है पैराबोला की है, लेकिन ये सर्कल को भी टच कर रही है, इसका मतलब ये सर्कल की भी टेंजेंट होगी। ठीक है, तो यानी कि इस इक्वेशन की लाइन हमारे पास क्या बन गई है, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या बन चुकी है, y = या फिर मैं इसको माइनस में करके लिखूं, मैं इसको एलसीएम वगैरह लेके फिर लिख देती हूँ। एलसीएम लेके क्या बन गया, ये my माइनस mx माइनस 2m m² बनेगा -2 = 0। ये मेरे पास क्या बन गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेने की वैसे नीड नहीं थी, एक काम करती हूँ मैं बिना एलसीएम का ही कर देती हूँ, उसको यहाँ पर ऐसे माइनस करके लिख देती हूँ, ये बन जाएगा y माइनस mx माइनस 2/m। ठीक है, और = 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया है। अब क्या करना है, अब हमें सर्कल देखना है, सर्कल कैसा है। सर्कल हमारे पास है ओरिजिन से पास होने वाला, यानी कि इसका जो सेंटर होएगा, सेंटर जो है वो ओरिजिन है, और रेडियस कितनी है, √2, यानी कि ये रेडियस √2 है। इसका मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस √2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, √2 = पॉइंट का इस लाइन से, मतलब x की जगह 0, y की जगह 0, या x 0 y 0 पुट करेंगे, क्या बचेगा, मोड में 2y में m बचेगा, डिवाइड बाय √, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर -m का स्क्वायर, मतलब प्लस में m² हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ताकि हमारे पास क्या मिले, 2 × 1 प्लस में m² और इक्वल टू 2y में m। ठीक है, और लेकिन स्क्वेयरिंग तो दोनों साइड थी, यहाँ भी स्क्वेयर, यहाँ भी स्क्वेयर, यहाँ भी स्क्वेयर, यानी कि 4/m² बचा। तो हमें क्या मिल गया, ये 2 पे ये कैंसिल, हमें मिला m² प्लस 4 m⁴ माइनस में 2 = 0। ठीक है, और यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, m² प्लस 2 बन जाएगा और m² माइनस 1 = 0। मतलब m की वैल्यू हमें मिल गई है +-1, क्योंकि यहाँ से मिलेगी हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू, रियल वैल्यू मिल गई हमें स्लोप की रियल वैल्यू हमें जो मिली है हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे m की वैल्यू 1, एक बार m की वैल्यू +-1 मिल गई, हम पुट कर रहे हैं इधर, m की वैल्यू 1 पुट करो, y माइनस x
-2 इक्वल टू 0, m की वैल्यू -1 पुट करो, y प्लस एक्स प्लस m इक्वल टू 0, क्या +2 इक्वल टू 0। कौन सा मैच कर रहा है इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें ठीक मैच कर रहा है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 4 पैराबोला दिस। तो हमने क्या बताना है? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टेंजेंट्स के बीच में, मतलब एक टाइप से पेयर ऑफ टेंजेंट यहाँ से मिल रही है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने पास पेयर ऑफ टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख सकते हैं। हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर लिखना चाहें तो इस पैराबोला के अंदर हमारे पास जो सी होएगा वो सी क्या होएगा? ए बाय में एम होएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस में ए बाई एम होएगी। एट पॉइंट 1 4 है तो y की जगह 4 और x की जगह 1 पुट करो, और ये हो गया a की वैल्यू तो यहाँ से 1 मिल रही है ना, तो 1 बाय में m, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? प्लस है, सॉरी, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, m स्क्वायर -4m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे हम, -b यानी कि +4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाय में 2a, तो हमें मिल गया 12। 4 इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस √3 मिल गया, और एक मिल गया 2 माइनस √3। ये हमारे पास क्या मिल गई? 2 m की वैल्यू मिली, मतलब एक को कह दो m1, एक को कह दो m2। जब हमारे पास दो स्लोप हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का? टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस में √3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, इनका मोड करेंगे। ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, √3 हमारे पास बचा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? 2√3 डिवाइड बाई, नीचे वाले को सोल्व करेंगे, 4 माइनस में 3 1 तो 2, तो हमें मिल गया 2√3 बाय में 2 कैंसिल। ये टेंजेंट थीटा √3 कब होता है? π/6 पर, है ना, π/3 पर यानी कि 60 डिग्री पर, तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, k-1 इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, और ये पैराबोला है। देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या आएगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा kx माइनस में 8। तो यहाँ से हम y स्क्वायर इक्वल टू k बार कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 8/k। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? जो हमारे पास यहाँ पर देखो 4ax नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि हमें मिला क्या? यहाँ से हमें मिल गया जो ये वाली चीज़ है, ये मिल गई a और ये मिल गया x। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -a, यानी कि x माइनस, एक बार इरेज कर देते हैं इनको, यानी कि हमें मिला x माइनस 8/k इक्वल टू -a मतलब -k/4, -k/4 यहाँ के प्लस हो जाएगा, x माइनस 8/k प्लस k/4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, और गिवन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x माइनस a, तो इसको x 1 के इक्वल रखेंगे, x से x कैंसिल, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा? -32 प्लस k स्क्वायर और इक्वल टू -1, है ना, k स्क्वायर -1 है लेकिन 4 के या मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल टू -4k हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, k स्क्वायर प्लस 4k -32 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास फैक्टर बनेंगे 8 और 4, तो यानी कि k की वैल्यू आ गई -8 और k की वैल्यू आ गई 4, मतलब ऑप्शन सी मैच करेगा, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के डायरेक्टर सर्कल की बात कर रही है, मतलब एक टाइप से डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो आपने बताना है इसका क्या आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला, द लोअर एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम।
लेटस रेक्टम के लोअर एंड से। तो सबसे पहले ये पैराबोला हम बनाएंगे, है कैसा। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, मतलब जो हमारे पास फोकस है वो क्या है, ए की वैल्यू 2 है ना, ए की वैल्यू यहाँ से 2 बन रही है, तो फोकस क्या हो जाएगा 2,0। ये हमारे पास फोकस है, ठीक है। और ये हमारे पास वर्टेक्स हो गया 0 0, और यहाँ से पैराबोला पास कर रहा है। और लेटस रेक्टम क्या होएगा, जो फोकस से पास होके जाता है। एक यहाँ पर वैल्यू x की तो सेम रहेगी, y की देखते क्या आते हैं, यहाँ से भी x की सेम रहेगी, y की देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, लेटस रेक्टम के लोअर एंड से, लेटस रेक्टम होता क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a, 4a मतलब 4, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है 4, मतलब 2 लेंथ ऊपर रहेगी ओरिजिन से और 2 लेंथ ओरिजिन से नीचे, तभी टोटल 4 बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर ऊपर से 2 लेंगे तो पॉजिटिव 2 y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू नेगेटिव 2, मतलब यहाँ से हमने क्या लेनी है, नॉर्मल की इक्वेशन लेनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होएगा, तो देख लो 2 और -2 इनमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर 2 पुट करो या -2 पुट करो, नहीं आया, कुछ रॉन्ग कर गई मैं, यहाँ से तो कोई भी नहीं आने वाला। a की वैल्यू 2 थी तो 4 2 = 8 बनेगा, तो 4 यहाँ होएगा, 4 यहाँ होएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव 4 और यहाँ पर नेगेटिव 4, ठीक है ना। अब 2 और -4 2 पुट करो, यहाँ पर मान लो 2 पुट किया और -4 पुट किया, हमें या तो इक्वल में 6 आएगा या 4, यहाँ पर 2 और -4, ये तो -2 होता है ना, -2 वाला है ही नहीं। अगर 2 माइनस में -4 करे तो प्लस का 6, यानी कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन बी हमारे पास बन सकता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द पैराबोला। पैराबोला ये है कोरिस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम, इस सिस्टम के कोरिस्पॉन्डिंग, यानी कि डायमीटर ऑफ पैराबोला क्या होता है, टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन का जो हमारे पास पॉइंट जाता है वो एक्सिस के पैरेलल। तो सबसे पहली बात ये हमारे पास यहाँ से अगर हम निकालना चाहे इसकी y इक्वल टू क्या आएगा, -x - k, यानी कि यहाँ से m की वैल्यू आई -1 और c हो गया -k, ठीक है। अब m की वैल्यू -1 निकाल दी, c की वैल्यू k निकाल दी, हमारे पास जो पैराबोला है वो क्या है, y² इक्वल टू x है, तो y² इक्वल टू प्लस x है, y² इक्वल टू -x लिखा जाएगा। क्या करूँगी मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देती हूँ एक बार, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई -1/4, ये मुझे मिल चुका है a, ओके। अब हमने इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है, डायमीटर की। डायमीटर की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर होती है y इक्वल टू 2a/m, है ना। तो y इक्वल टू 2a/m में हमने क्या लिखना है, y इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमें क्या मिली है, -1/4 मिली है, और बाय में m कितना मिला, -1, -1 से -1 कैंसिल, और 1/2, y इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी कि 2y इक्वल टू 1, हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर है। लास्ट 10th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। टेंजेंट निकालनी है टू द पैराबोला, y² इक्वल टू 16x, अपर एंड ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, a की वैल्यू आएगी 4 का मल्टीपल, यानी कि 4, a की वैल्यू 4 आई तो पैराबोला कुछ इस टाइप से है, ये है 4 0। अब यहाँ पर लेटस रेक्टम यहाँ से जाएगी, 4 तो रहेगा ही रहेगा x कोऑर्डिनेट, लेकिन अब हमने देखना है कि y कोऑर्डिनेट क्या होएगा। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a, मतलब 4 × 4 16, तो 16 हमारे पास, 16 का हाफ ऊपर रहेगा 8, 16 का हाफ नीचे रहेगा -8, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ से निकालनी है, तो 4 और 8 देख लो इसमें कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही इसका क्या होएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर